आंसर्स देखते हैं क्या आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मियोसिस। भाई मियोसिस में क्या होता है, तो मियोसिस में हमारे पास में एक 2n का जो सेल रहेगा उससे हमारे पहले तो बनते हैं 2 2n सेल्स, उसके बाद में इससे हमारे हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ऐसी कोई चीज हमको सेल बायोलॉजी में देखने को मिलती है ना। तो पूछा गया है कि क्या इनमें से बात सही नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में क्या, पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। ये थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है। ईच डॉटर सेल रिसीव्स सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ भैया, जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं सबके पास में क्या रहता है, सबके पास में सेम नंबर एंड वैसे क्रोमोसोम सबके अंदर देखने को मिलेंगे। हर गैमीट सेम रहता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो डिफेक्ट। नेक्स्ट बोला गया है ईच जनरेशन हैज अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप देन दी प्रीवियस वन। ठीक है, अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं तो क्या बोला गया है, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो देखो फोर्थ तो बिल्कुल सही है। थर्ड में बोला है ईच जनरेशन हैज अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप देन द प्रीवियस वन, ये भी हमको नजर आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या बोला गया है, ईच डॉटर सेल्स रिसीव्स सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बच्चों ये बात हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू, 3 and 4, but option number 2 is the false statement and so that is our correct answer. So ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हमारे पहले सवाल का जवाब। नेक्स्ट बोला गया है which of the following statements are true with respect to the membrane fluidity of a phospholipid bilayer। अगर हम बात करते हैं हमारे मेम्ब्रेन की, तो हमारे मेम्ब्रेन में हमको क्या देखने को मिलता है, हमारा मेम्ब्रेन बना होता है पहली बात इस तरीके से लिपिड बायलेयर से। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स डिक्रीजेस फ्लूइडिटी। हाँ ये बात सही है, हमने कहा था ना कि अगर फैटी एसिड की चेन लेंथ बढ़ती है तो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब फ्लूइडिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो पी स्टेटमेंट तो भैया हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्यू में क्या बोला है, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। देखो अगर ये हमारा लिपिड बायलेयर है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट रहता है इन बिटवीन दी लिपिड्स, और अगर वहां पे इस तरीके से बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज वाली बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। स्टेबिलिटी बढ़ना मतलब फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाना। सो क्यू स्टेटमेंट हमारा गलत है और पी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो यहां से मुझे मेरा ऑप्शन मिल चुका है। पढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप दो देखो तो देखो, अगर आपने पहले दो स्टेटमेंट से पढ़े होते ना तो आपको समझ में आता है कि दोनों में से कोई एक डेफिनेटली गलत है। आर एंड एस डेफिनेटली गलत है बिकॉज बोथ दी स्टेटमेंट दे आर एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टिंग। क्या बोला है, इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ट्रांस के लिए भी सेम चीज बोली गई, दोनों क्या करता है, दोनों फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। बच्चों ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि अगर सिस बॉन्ड रहेगा तो सिस की वजह से देखने को मिलता है कि फैटी एसिड में बेंड या फिर किंक आता है। अगर फैटी एसिड की चेन में बेंड या फिर किंक आ रहा है तो इससे हमारी फ्लूइडिटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। तो आर स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ट्रांस में इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होती है फ्लूइडिटी, बिकॉज दैट विल इंक्रीज दी स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर आर हमारा करेक्ट है एंड एस हमारा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। ग्रोइंग ई कोलाई सेल्स व्हेन शिफ्टेड फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन देयर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय मॉडिफाइंग दी फॉलोइंग पैरामीटर्स। देखो
ई कोलाई पहले प्रेजेंट है 37 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आपने इसको शिफ्ट किया है एट 20 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली इट इज एट 37 डिग्री सेल्सियस, देन यू आर शिफ्टिंग इट एट 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक हाई टेम्परेचर वाली जगह से आप उसको एक लो टेम्परेचर वाली जगह तक लेके जा रहे हो. अगर ऐसा किया जाएगा तो पूछा गया है कि ई कोलाई के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे. कौन कौन से चेंजेस आएंगे भाई? पहला ऑप्शन दिया है फैटी एसिड चेन लेंथ एंड स्टेरॉल कंटेंट. मुझे बताओ क्या प्रोकैरियोट्स के पास स्टेरॉल्स होते हैं? कोलेस्टेरॉल, अर्बोस्टेरॉल, ये जितने भी हमारे स्टिग्मा स्टेरॉल है सब तो भाई फंजाई में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं. तो ई कोलाई के पास में स्टेरॉल जैसी तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए. ई कोलाई कैन नॉट मेंटेन, नहीं ये बात भी गलत है, क्योंकि आप ई कोलाई को स्टोर करके रखते हो एट -4 पे ले जाते हो तब वो जिंदा तो रहते हैं ना. ऐसा तो नहीं कि उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, बट दे आर अलाइव. तो कैन नॉट मेंटेन वाली बात भी गलत हो जाएगी. ई कोलाई अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर सकता है? तो चेन लेंथ को वो शॉर्ट कर लेंगे, बिकॉज अगर लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे? तो बच्चों जो चेन लेंथ रहेगा ये शॉर्ट कर लिया जाएगा और अनसैचुरेशन इंक्रीज की जाएगी. अनसैचुरेशन इंक्रीज करना है, चेन लेंथ को शॉर्ट करना है. ठीक है, तो हमको ये मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे. सो ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए बिल्कुल सही जवाब. अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज इन सेल मेम्ब्रेन्स आर कैरिड बाय. ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? तो अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो ये काम लिपिड्स भी कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. Whereas फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स इज मेंटेन्ड बाय. अब फ्लूइडिटी कौन मेंटेन करता है? तो ये काम तो सिर्फ लिपिड्स करते हैं, है ना. अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको हम एक शिप की तरह देखते हैं. प्रोटीन्स आर लाइक द शिप और ये सी की तरह रहते हैं लिपिड्स. इनमें फ्लूइडिटी रहती है तो लिपिड्स हमारे घूम फिर सकते हैं, प्रोटीन्स जो है वो वहां से फिर बाउंस एंड जंप होते रहेंगे. तो सेकंड ऑप्शन शुड बी लिपिड्स. पहले में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों आ सकते थे, बट सेकंड ऑप्शन में सिर्फ लिपिड आएगा, प्रोटीन्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही न्यूक्लिक एसिड्स आएंगे. तो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर, दैट यस जो ट्रांसपोर्ट रहते हैं उसको प्रोटीन्स परफॉर्म कर सकते हैं, फिर चाहे वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो. बहुत सारे कैरियर्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे पंप्स होते हैं जहां से क्या किया जाता है, तो जहां से हमारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवाया जा सकता है. सो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अगला सवाल, एरिथ्रोसाइट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करता है? तो बच्चों ये ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट विल एग्जिबिट दी हाइपरबोलिक सैचुरेशन काइनेटिक्स. अब ये किस चीज का एग्जांपल है? अगर हमको हाइपरबोलिक कर्व दिख रहा है, ठीक है, अगर हमको हाइपरबोलिक कर्व मतलब कि हमको कुछ कर्व इस तरीके से नजर आ रहा है, तो ये कर्व हमको कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे हमको सैचुरेशन देखने को मिलेगा, है ना. तो ये कहाँ पे आएगा? दिस वी कैन सी इन दी पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो रहता है ये ट्रांसपोर्टर है और ये हमको पता है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से परफॉर्म होता है. पैसिव का मतलब क्या होता है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ये जाता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज